وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه حرم الله عليه النار او कमा قال عليه الصلاة والسلام. तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना, बुज़ुर्गी, बरतरी सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, जो इस कायनात का तन्हा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पालनहार है, निगरान है, रखवाला है। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, ख़ास कर अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल और नबी, कायनात के इमाम, पैगंबरों के इमाम, अर्श बरी के मेहमान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी गुजारिश ये है कि साइड वाले ज़रा इधर आ जाएं, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मेरे ऊपर रहम करें, मेरे ऊपर रहम कीजिए। सामने आइए, ज़रा सामने आ जाएं, सामने ज़रा इधर वाले भी, इस साइड में नहीं रहना ज़्यादा, सामने आइए। आप मेरे सामने रहना, मैं आपको एक्टिव देखता हूँ, इसलिए एक्टिव आदमी मेरे सामने रहना जो चुस्त है। आप आएंगे आगे। सवाल जवाब भी होंगे। मैंने कुरान मजीद की जो सूरत पढ़ी है वो पूरे कुरान मजीद में सबसे अहम सूरत है। गौर से मेरी बात सुनिए। मैंने जो कुरान मजीद की सूरत पढ़ी है वो कुरान मजीद की तमाम सूरतों में सबसे अहम सूरा है। कौन सी सूरा? जोर से बोलें, अच्छे से आप जवाब दें, खूब अच्छे अंदाज में बोलें। ये रहमतों का, बरकतों का, मगफरत का महीना है। ये आपको दौलत चाहिए, सेहत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, शोहरत चाहिए, हुकूमत चाहिए, रब की जन्नत चाहिए। अरे चाहिए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर आप एक्टिव रहना है, रब की जन्नत होना है, सेहत होना है, तंदुरुस्ती होना है, इज़्ज़त होना है, शोहरत होना है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन देने के तैयार है। शर्त यह है कि हम सब के सब ये लेने के लिए तैयार रहें। कुरान मजीद कौन से हर्फ से शुरू होता है? कुरान मजीद कौन से हर्फ से शुरू होता है? बा से शुरू होता है। और कुरान मजीद की एंडिंग, ख़त्म, लास्ट कौन से हर्फ पे है? सीन। बा और सीन को मिलाओ जल्दी से। बस अगर मुसलमान इंसान उम्मत मुस्लिमा के लिए कुरान बस हो जा रहा है और कुरान को बस समझता है तो इंशाअल्लाह ये जन्नत का हकदार है। और इसको जन्नत देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई इनकार नहीं है। बात समझ में आ रही है? कुरान मजीद की इब्तिदा बा से और एंडिंग लास्ट सीन से, दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ? बस। हमारी ज़िंदगी में अगर कुरान बस हो गई और उम्मत मुस्लिमा के अमीर, गरीब, बुज़ुर्ग, जवान, मर्द व ख़वातीन के लिए अगर कुरान बस हो जाता है तो समझ जाइए वो कामयाब है। और उस बस को उल्टा दीजिए, सब कुछ आपके लिए कुरान है।
अगर आप समझ लें तो आपकी ज़िंदगी का बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। अब आइए, मैंने जो कुरान मजीद की सूरत जो पढ़ी है उस सूरत का नाम सूरह फातिहा है। तकरीबन ये 11 नाम है इसके। मैं वो नामों पे जाऊंगा तो मेरा टॉपिक पीछे हट जाएगा। मेरा टॉपिक है अक़ीदा तौहीद। तौहीद क्या है वही समझाने के लिए। तौहीद कहते हैं वाहिद, अकेला, एकता, तन्हा, वन मैन शो, दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह। अल्लाह की एकताई को, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की तन्हाई को और अकेलापन को तौहीद कहते हैं। उसमें किसी को शरीक और साझी ना बनाया जाए। अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है। आप जब भी किसी आलिम दीन से तकरीर सुनते हैं, कभी बयान सुनते हैं, तो मौलवी साहब, इमाम साहब, खतीब साहब, मुहद्दिस साहब, बड़े बड़े लेक्चरर जब आते हैं तो क्या कहते हैं? सब तारीफ क्या करें? क्या कह रहे हैं? सब तारीफ अल्लाह की है। कभी आलिम से आपने पूछा है कि सब तारीफ अल्लाह की क्यों करते हैं? नहीं पूछा। आज पूछेंगे। किससे? वाह, कमाल की बात है, इतने आलिमों से नहीं पूछा, मुझसे पूछेंगे कहते। चलिए कोई बात नहीं है। सब तारीफ किसकी? अल्लाह की। आखिर ये बात क्यों कहते हैं कि सब के सब, एक भी किसी के लिए नहीं, एक भी किसी के लिए नहीं, सब तारीफ किसकी? अल्लाह की। सब तारीफ अल्लाह की क्यों? क्वेश्चन मार्क। सब तारीफ अल्लाह की क्यों? कभी गौर नहीं किया? नहीं, खाली कहते आए हैं, सुनते आए हैं, है ना। सब तारीफ अल्लाह की इसलिए है, मैं अपने हिसाब से करूं, दूसरे आलिम से पूछ लीजिए, दूसरा हिसाब बताएंगे। सब तारीफ अल्लाह की इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, उस मालिक ने, उस खालिक ने, इस संदात के सृष्टिकर्ता ने जितनी चीज़ मखलूक़ात को दी है, मखलूक सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात ही नहीं, जितनी चीज़ें मखलूक़ात को दी है वो सब के सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल, असली। इसलिए उस अल्लाह की तारीफ है। बात समझ में आ रही है ना? मैं अल्लाह की वहदानियत समझा रहा हूँ, तौहीद। जितनी चीज़ें अल्लाह ने दी है वो सब के सब क्या है? बोलिए, ओरिजिनल है, असली है, असली। दूसरी चीज़, अल्लाह की तारीफ इसलिए भी है कि उस मालिकुल मुल्क ने जितनी चीज़ें दी है हमें मुफ्त में दी है। बात नहीं समझ में आ रही है शायद, मैं इंशाल्लाह समझाता हूँ। तीसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ ना अभी, मगर आपको समझ में बात नहीं आ रही है। ये क्या मौलवी साहब कर रहे हैं? सब चीज़ ओरिजिनल और सब चीज़ फ्री, मुफ्त में। तीसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इनामात, इकरामात, एहसानात हमारे ऊपर किए हैं वो सब के सब बगैर कहे का, बगैर पूछे का, बगैर मांगे का है। सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर समझिए। ये क्या है मेरे आँख पर? चश्मा। ये मेरी आँख है, ये चश्मा आँख तो नहीं है ना, लेकिन ये आँख है। आपके पास में आँख है, ईमानदारी से बताएं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है। आपने अल्लाह से पूछ के लिया या बगैर मांगे के दिया है? पैसा लेकर के दिया या फ्री में? अल्लाह ने नेमत दी, बगैर मेहनत के, बगैर मांगे के दिया, बगैर पैसे की दिया और ओरिजिनल दिया। उस अल्लाह की तारीफ करना नहीं करना, उसकी बड़ाई करना नहीं करना। हाथ है आपके पास, ये हाथ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है आपके पास? सबके पास में ओरिजिनल हाथ है। ये पैसा दे के लाए आप, कौन सी कंपनी की है? ये कभी पूछे अल्लाह से? हम माँ के पेट में थे, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने ऐसी रात को, कदल वाली रात को जाके कहा था, अल्लाह करीम मुझे जो बेटा देगा तो उसे 2 आँख देना, 2 कान देना, नाक भी देना, सर भी देना, सर में बाल भी देना, पैर देना, पैर में उंगली भी देना, हाथ देना, हाथ में उंगली देना, उंगली में नाखून भी देना। ऐसा कुछ सवाल किया था। दाढ़ी मोछ भी आना चाहिए मेरे बेटे को। ये फ्री में मिला ना? फ्री में मिला? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? बगैर कहे के मिला, ओरिजिनल मिला। लेकिन आज हवा को देख लो आप,
हवा लाखों करोड़ों मखलूकात इससे सांस ले रही है, सिर्फ उस अल्लाह का देना है। सिर्फ एक अल्लाह का करिश्मा, एक अल्लाह की अता करदा चीज है। हवा, करोड़ों जानवर, करोड़ों मखलूकात इससे सांस ले रही हैं, ऑक्सीजन ले रही है। नहीं, कितना रुपया देना पड़ा बताओ। और डुप्लीकेट के लिए ओरिजिनल अल्लाह ने दी, बगैर पैसे के दी, बगैर मांगे के दिया। और डुप्लीकेट के लिए आप पैसा लगा रहे हैं। गौर से मेरी बात सुनिए, पैसा लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डुप्लीकेट ला रहे हैं। बराबर। ये क्या है? स्किन, चमड़ा। कितने साल से है आपके बॉडी पे? पैदाइश। कब तक रहता है ये? मरे दम तक। माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? ये चमड़ा है, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमारे साथ है। ये किसने दिया है? और ये कपड़ा है रे मनुष्य, है रे इंसान, है रे मुसलमान। जिस अल्लाह तबारक व तआला ने, मालिकुल मुल्क ने ये चमड़ा दिया, कभी इसमें से फट के बाहर नीचे गिर गया है? ये ओरिजिनल है, बगैर पैसे का मिला हुआ है। ये डुप्लीकेट है। जब माँ के पेट से आए थे यही जुब्बा पहन के आए थे, हम यही लेके आए थे। ये डुप्लीकेट है। ऑप्टिकल्स वाले से आप रिक्वेस्ट करते हैं, साहब इससे पहले जो आपने गिलास लगाया था वो डुप्लीकेट निकला, उसमें खराश आ गई, बराबर खराब हो गया साहब, इसको जरा बदल के दीजिए। बच्चे ने पैर रख दिया, खराब हो गया। कभी आपके सर पर बच्चे ने पैर रखी, कभी आंख खराब हुआ, कभी मुंह पे पैर रखा, कभी दांत टूट गई। अल्लाह अकबर। टोपियां कितनी फट गई, भेजे कभी फटते, फिर ओरिजिनलिटी नहीं आती। डुप्लीकेट एक से एक वैरायटी के आपको मिलेंगे, मगर असलियत में अगर उसके अंदर खराबी पैदा हो गई, जिस मालिकुल मुल्क, जो ओरिजिनल मालिक है, असल मालिक है, हकीकी मालिक है, वो मालिकुल मुल्क ने जो हकीकत में हमको हकीकी चीज दिया, उसकी नाकदरी मुस्लिम कौम और गैर कौमें कितनी करती है बताओ। डुप्लीकेट में आप पैसा लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टेलर को कह रहे हैं, साहब इससे पहले जो जुब्बा से थे वो अल्टर था, बटन गलत लग गया था, कॉलर के अंदर भी लूजपन सही नहीं था, ये सब था, वो सब था। कभी आपने कहा नाक यहाँ के बदले यहाँ होना था, कान बेसाइड हो गया है, आँख अनबैलेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं। दांत है, ओरिजिनल है, कब से कि कितने ही खाने खा रहे हैं, कितने डिजाइन की खाना खा रहे हैं, समेट रहे हैं, भर रहे हैं, लेकिन वही दांत अगर खराब हो जाए, फाइबर के प्लास्टिक के दांत लगाते हैं। रिक्वेस्ट इससे पहले लिया था, तालुआ मसूड़े छिल गए थे साहब, जरा देख के तो रिक्वेस्ट। डुप्लीकेट में रिक्वेस्ट, पैसा लगा रहे हैं, मगर मालिकुल मुल्क ने ओरिजिनल दी। तो आप बताइए, जब आप टिकल्स वाले के पास में जाते हैं, खराब हो गया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो जिस मालिक ने ये हाथ पैर दिया ओरिजिनल, उसके सामने कभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप? आपको मैंने देखा, आज कल बाहर रोड पे देखूंगा, सलाम करूंगा नहीं करूंगा? आप मेरे को सलाम करते नहीं करते? मैंने आपको क्या दिया? आपने मेरे को क्या दिया? सिर्फ जान पहचान होने की वजह से सलाम मार रहे हैं। और जिस मालिक ने ये सब दिया है, उसको सलाम नहीं मारते, उसकी इबादत नहीं करते, उसके सामने नहीं झुकते। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैंने जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, सूरह तिलावत की है, क्या तिलावत की है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और बड़ाई है, उसकी किबरियाई है। क्यों? इसलिए कि उसने मुझे जितनी चीजें दी है वो सब के सब ओरिजिनल और बिला कीमत, बगैर मांगे के दिया है, इसलिए उस अल्लाह की तारीफ है। मेरे भाई, आपको मैंने चाय पिला दी, खाना खिला दिया, बार बार मिले तो सलाम करते हैं। जिस मालिक ने खाने जिस चीज से खाते वो दिया, उसका कभी सलाम नहीं। इबादत में कोताही। रमज़ान आया, लोग मस्जिद में मुसलमान भीड़ लगा दिया, रमज़ान गया तो पब्लिक भी चली गई, पब्लिक भी अल्लाह के घर से नाराज हो गई। अब ये समझिए, अंदाज़ा कीजिए कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उसका कितना बड़ा हक है हमारे ऊपर, किस कदर हमें इबादत करनी चाहिए।
जब बार बार एक बंदे को आप सलाम कर रहे हैं, उसने ज़िंदगी में लाइफ में आपकी एक बार मदद की है। और जो आपके बचपन से पैदा हुए 9 महीना माँ के पेट में थे, मेरे दोस्तों, आज मुस्लिम कौम जगह जगह जाके, दरगाहों पे जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके सर टेकती है, माथा टेकती है, कहती है औलाद चाहिए, खुशहाली चाहिए, दौलत चाहिए, सेहत चाहिए, फना चाहिए, फना चाहिए। माँ के पेट में हम सब के सब थे। अल्लाह की वहदानियत देखिए, माँ के पेट में हम थे, हमको खाने आता था, बोलने आता था, देखने आता था। हम क्या करते थे? खाने का हमारा तरीका और सिस्टम क्या था? माँ के पेट में अंदर थैली में बंद थे, अंधेरी कोठरी में थे, न हम बोल सकते थे, न देख सकते थे, न कह सकते थे, न सुन सकते थे। मगर ऐसी सूरत में जिस मालिकुल मुल्क ने हमारी मदद की, हमारा हेल्प किया, अब हाथ है, पैर है मांगने की, अल्लाह ने सलाहियत दी है, अब हेल्प नहीं करेगा, अब हमारी मांग नहीं सुनेगा वो, अब हमारी बात नहीं मानेगा वो। मेरे दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह याद रख लें कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात रहनी चाहिए और उसकी पहचान, उसकी मारफत होनी चाहिए। अगर अपने अल्लाह को आपने नहीं पहचाना है तो कभी आप नमाजी नहीं बन सकते और आपके नमाज का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आपके रोज़े का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, आपके ज़कात का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी दाढ़ी और सर पर टोपी रखने का कोई हासिल ही नहीं होगा, जब तक आप अपने मालिक को नहीं पहचान लें। अपने मालिक को पहचानने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कोरोना का बीमारी आया था, 2 साल तक मस्जिदें बंद थी, है कि नहीं? क्या कहा था? मास्क लगाओ, डिस्टेंस बाकी रखो। इससे क्या होगा? अगर मास्क नहीं लगाओगे तो बीमारी पकड़ लेगा नहीं। अगर गुनाहों से डिस्टेंस नहीं बनाओगे तो जहन्नम नहीं पकड़ लेगा। बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाया, जहन्नम से बचने के लिए क्या लगाया? चोरी नहीं होना बल्कि सीसी कैमरा लगाए। अब अंदाजा कीजिए, उस मालिक ने जो हमें पैदा किया है, बीमारी और तंदुरुस्ती देना, आप क्या समझते हैं दुनिया वाले का काम है? आज जो तौहीद खराब हो गया, इसी वजह से सारी बीमारियां आई। तौहीद, अब कोरोना का इतना ज़्यादा आपके अंदर हैबत बैठ गई, सबको यकीन हुआ ये बीमारी हमको पकड़ लेगी और हमको मार के छोड़ेगी। उसमें से 1 पैसा भी, 4 आना में से अगर 1 पैसा भी अल्लाह पर यकीन और एतमाद होता था तो हमारा बेड़ा पार हो जाता था। जो डर गया वो मर गया। जितने लोग डरे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हैबत से डरे, मरे हैं लोग। ये बीमारी देने वाला कौन है? अल्लाह है। शिफा देने वाला अल्लाह है। अगर बीमारी से मौत नहीं आती या मौत आती तो आज डॉक्टर लोग बचता था कोई या मरता था कोई? इतने सारे पेशेंटों को देखता है। याद रख लीजिए, अगर ये अंदाजा कीजिए, अगर मौत आनी होती और मौत का बचावा दुनिया के अंदर होता, अगर बीमारी का इलाज दुनिया वालों के पास में होता तो आज कोई भी दवा की कंपनी का मालिक नहीं मरता था, दवा खा लेता, जिंदा रहता था। दवा की फैक्ट्रियों में मौत आई, डॉक्टर जो पब्लिक का, आवाम की ट्रीटमेंट करती है, उसकी मौत आई। क्यों? मौत देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इस पर यकीन और एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर यकीन और एतमाद ना होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने कुरान मजीद की जो सूरत पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या कहा आपने? सब तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला की है। अब अल्लाह की तारीफ़ करने के बाद में आदमी मुकर जाए। कलमा आपने क्या पढ़ा? क्या नाम है आपका? अनवर भाई, माशाल्लाह, आपको हमेशा अल्लाह रोशन करे, आमीन बोलो। कलमा क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने कहा मैं अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता हूं और मोहम्मद के अलावा किसी को नहीं जानता हूं, सल्लल्लाहु। मैं अल्लाह पाक के अलावा किसी को नहीं जानता हूं, किसी की नहीं जानता हूं। देख लीजिए, मेरी बात पर गौर कीजिए। मैं क्या करूं अनवर भाई? मैं अल्लाह के अलावा किसी की नहीं जानता हूं। बात समझ में आ रही है? किसी को नहीं जानता हूं, किसी को
नहीं जानता हूँ, किसी की नहीं जानता हूँ मैं। अल्लाह के अलावा मुझे कोई देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं जानता हूँ मैं, किसी की नहीं पहचान है मेरे पास। मेरे नज़र में है तो सिर्फ अल्लाह पाक है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह गनी है। क्या क्या नाम है जी? दौलत, गनी, रोजी होना, राज़िक, रहम होना, परेशानी से दूरी होना, बीमारी ख़त्म करना, रहीम है, रऊफ़ है, सब कुछ है। तो मैं अल्लाह के अलावा किसी की नहीं जानता। ये किसी ने मुझे हाथ पैर आँख नाक किसी ने मुझे नहीं दिया है। और यही तौहीद है जो आपके लिए नजात का जरिया बनेगा, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब और पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन ख़ालिस क़ल्बिही औ नफ्सिही हरमल्लाहु अलैहि नार। कि जो आदमी अपने दिल से अपनी ईमानदारी के साथ जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, उसके ऊपर जहन्नम हराम हो। अब अंदाजा कीजिए, अब जरा सोचिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देने से जहन्नम से आदमी बच जाए, इतनी छोटी बात। कभी गौर किए हैं इसके ऊपर? कभी गौर नहीं किया? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से जन्नती हो गया बंदा, कभी गौर नहीं किया? नहीं, शादी हो गई आपकी, शादी के दिन काजी साहब आपसे पूछे थे, क्या पूछे थे? आपने कबूल किया तो आपने क्या कहा था? कबूल किया था, यही बात कही थी ना। एक कबूल किया था, सिर्फ आपने कहा, क्या कबूल किया था? बीवी, बीवी ना, और कुछ कबूल किया था? और कलमे में आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने यही कबूल किया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद के अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारा कोई रहबर, कोई हादी, कोई इमाम नहीं है। ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। तौहीद, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था, इसने तौहीद के खातिर सबसे दुश्मनी मोल ली थी। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। तौहीद आपका इतना पुख्ता हो, मजबूत हो, जैसे आपने काजी साहब आकर के कह दिया, भाई आपने कबूल किया, तो आपने कहा मैंने कबूल किया। क्या कबूल किया? पूछा कोई काजी? नहीं पूछा, मगर आपने कबूल किया क्या? सिर्फ एक लड़की को कबूल किया ना। बताइए सही बात? गलत, दिस इज रॉन्ग, गलत जा रहे हैं आप। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सिर्फ अल्लाह को कबूल किया, सबको ठोकर मारी। एक लड़की को कबूल किया, आपने सबको ठोकर मारी। और आपने कहा कि दुनिया में जितनी भी लड़की है वो सब के सब मेरे लिए हराम है। और उस लड़की ने आपको कबूल किया, सिर्फ कहा मैंने कबूल किया। उसने क्या मालूम? दुनिया के तमाम रिचमैन, खूबसूरत, टैलेंटेड, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सबको उसने नेगलेक्ट किया है और कहा है मैंने आपको कबूल किया। दुनिया के सारे एक से एक खूबसूरत होंगे, एक से एक अमीर होंगे, एक से एक दौलतमंद होंगे, एक से एक करोड़पति होगा, एक से एक खूबसूरत और बेहतरीन हीरो लड़का होगा, मगर वो लड़का उसके लिए जायज़ है? बताओ, जायज़ नहीं है। मेरी बीवी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है, जायज़ नहीं है। फिर उसका बंदा दूसरे के सामने कैसे झुकता है, ये जायज़ हो गया? उसने सब कुछ दिया, उसका कबूल करके दूसरे के साथ में जा रहे हो, पैर लगा रहे हो, अल्लाह पसंद करेगा कभी? और आपने जब कबूल किया कहा तो सिर्फ सोचा कि उस लड़की को कबूल किया, घर में ले आएंगे और जब रात होगी तो कहेंगे जाके रोड पे सो जा, तेरे वास्ते पलंग मैंने कबूल किया था, मस्जिद में मेरा निकाह हुआ था। मैं ये बात बोला ही नहीं बराबर। उस लड़की को बाहर धकेल देते, कोई नहीं कुछ कहेगा, समाज वाले कुछ नहीं कहेंगे, नहीं कुछ कहेगा, कहेगा भैया शादी करके आए, लड़की को लेके आए और रात हुई तो कहा तू बाहर चले जाओ, मैं अंदर सो रहा हूं। ये होगा? क्यों नहीं होगा? बोलो आप, बहुत बोलते नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा नूर भाई? आपने तो कबूल ही नहीं किया था ना। मैंने कबूल किया कहा, बस लड़की को कबूल किया, उसके सोने को थोड़ी कबूल किया, उसके कपड़े लत्ते थोड़ी कबूल किया, उसको खाना खुराक की थोड़ी कबूल, वो सब बोले नहीं ना।
लेकिन नहीं बताया, उसको आपने इकरार नहीं किया, मगर आपके कबूल ने बताया, उसकी सारी चीज़ों को आपने कबूल कर लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद में आपने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और सदक़ात, उसके बाद में सच बोलेंगे, गलत रास्ता नहीं चलेंगे। आपने सारी चीज़ों को कबूल किया है। आपने उसके बाप को भी कबूल किया, उसकी माँ को, उसकी बहन को और उनके पूरे रिश्तेदारों को आपने कबूल किया है। कपड़े लत्ते से लेके मेकअप का पूरा सामान आपने कबूल किया है। आप कहेंगे कि मैंने ये सब नहीं कबूल किया था, तो समाज वाले मिलके जूते मारेंगे। नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहे हैं आप, नाराज हो गए? क्या करेंगे? समाज वाले जूते मारेंगे। इसी तरह अल्लाह के कबूल करने के बाद, अल्लाह को मान लेने के बाद अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो अल्लाह जूते नहीं मारेगा। लेकिन आपने उसकी देख रेख अच्छे ढंग से कर ली तो समाज में आपका नाम होगा। आपने इतनी ही कबूल नहीं किया था, आपने कहा था हम तुम्हारे साथ सोएंगे, तुमसे जो बच्चा होगा उसको मैं अपना बेटा भी कबूल करता हूँ, उसके पढ़ाने लिखाने के ग्रेजुएट बनाने की भी जिम्मेदारी मेरी है, उस कबूल के अंदर वो आ गया। इसी तरीका से ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर आपने ए टू जेड सारी खुदाई का इनकार किया है, सिर्फ एक अल्लाह के मानने का वादा किया है। अब उसके बाद में अगर शरारत करेंगे तो समाज वाले एक बेटी को ला करके दूसरे के पास में जाएंगे तो समाज वाले आपकी खैरियत नहीं रहने देगा। इसी तरीके से अल्लाह भी आपकी खैरियत बिगाड़ देगा। तौहीद इसी का नाम है कि आपने सारी खुदाई का इनकार कर दिया, सबको आपने झूठा कहा। और जब आप इस पर कायम रहेंगे, अगर अपनी बीवी को कबूल करने के बाद उसकी देख रेख अच्छा करते हैं, ये गलत मिसाल है, मिसाल समझाने के लिए दी जाती है, मिसाल की कोई हकीकत नहीं होती। तौहीद के साथ, अल्लाह के साथ किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसकी कोई मिसाल नहीं। ये बहुत बड़ी गुमराही होगी, सिर्फ समझाने की बात है। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला दाता है, खालिक है, मालिक है, मानने के बाद, ये यकीन करने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी ने जो फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो दिल से कह देगा उसके ऊपर जहन्नम हराम हो जाएगा, ये ऐसी नहीं है। उसके पूरे लवाजिमात को पूरा करना ज़रूरी है। उसके अलावा किसी के सामने आप हाथ न फैलाएं। इबादत के जितने तरीके हैं वो सब के सब अल्लाह के लिए की जाए, वो सब के सब, तो आपके अंदर तौहीद की बरकत आएगी, तौहीद की बरकत होगी और अल्लाह तबारक व तआला हेल्प करेगा। अभी आपका हेल्प हो रहा है दुनिया, हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह ने कुरान मजीद में लिख दिया, कतबल्लाहु लागलिबन्ना अना व रुसुली, मैं और मेरे रसूल इस दुनिया पे राज करेगा, और मेरे मानने वाले और मेरे रसूल की इक्तदा करने वाले की दुनिया में हुकूमत रहेगी। देख लीजिए अब कितनी हलमची मच गई। एक छोटे से लकड़ी गिरा, सारे लोग परेशान हो गए। यही है दुनिया, कहीं जाती है, आदमी अगर एक रूट पे है मंजिल की तलाश में, तौहीद पर है बंदा, तो उसे कोई चीज सुनाई नहीं देती, कोई चीज सुनाई नहीं देती। तौहीद के सामने कोई चीज नहीं, सारी चीज फीकी है, मगर उसकी अहमियत कम है। पुलिस वाला है, एक मर्तबा आया और कहा भाई मस्जिद में इतनी नज़दीक को लोग बैठे हैं, अगर दोबारा ऐसे बैठे तो मस्जिद में लग दल तो, नहीं तो डंडा मारता हूँ। अगर वो पुलिस वाला फिर दोबारा मस्जिद के गेट पर नजर आए तो क्या करते बोलो? भाग जाते? नहीं भाग जाते? क्यों? वो पुलिस वाले को आपने पहचान लिया नहीं, वो जब भी देखेगा भागने की कोशिश करते हैं। मगर सब भागे तो मौलवी तो कम से कम जल्दी भागता या फंस जाता बेचारा। तो जब एक पुलिस वाले की पहचान आपको भगा रही है, तो उस अल्लाह की पहचान अगर होगी तो आप बुराई से भागेंगे, अगर पहचान नहीं होगी तो आप नहीं भाग सकते। पहचान ही नहीं हम लोगों को अल्लाह की असल, इसलिए हमारी कौम दूसरों जगह, दूसरों के सामने नारियल फोड़ती है, कलमंदे लगा रही है, नींबू और कोरियां लटका रही है, मिर्चियाँ लगा रहे हैं, कले धागे लगा रहे हैं। हम एक सेल टैक्स ऑफिसर है, तौहीद बता रहा हूँ, सेल टैक्स ऑफिसर की बच्चियों को ज़रा ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। मेरा कुरान सही नहीं है, उर्दू पढ़ाने जाता था। तो एक दिन देखा बच्ची के पैर में धागा बांधा हुआ, उसकी बेटी को। तो मैंने कहा ये धागा क्या है? तो अंदर से उसकी माँ ने कहा कि ये मज़ार से जाके लाए हैं धागा। मैं कहा क्यों? कहा ये बला टल जाने वाली है, मुसीबत, बीमार हो जा रही थी बच्ची बार बार, इसलिए वो धागा हमने बांध दिया है। भाई ये तो
क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। क्या ज़बरदस्त बात है। धागा बांध रहे, क्या कहता है, बीमारी नहीं लगेगी। भाई मेडिकल पढ़ाई कई को पढ़ रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज कई को चल रहे हैं, इतने मेडिकल शॉप कई को खुले हुए हैं, ये दवा कंपनियां का, सब आदमी धागा बांध लेगा, बीमारी से निजात पा जाएगा। अरे मौलवी साहब तुम क्या बात कर रहे हैं। उसकी माँ अंदर से बोलती है, मौलाना मेरा नाम अजमेरी बेगम है, मेरी माँ को खाली बेटे हो रहा था, बेटी नहीं हो रहा था। मेरे को मेरी माँ गई अजमेर को और वहाँ से आई तो मैं पैदा हुई तो मेरा नाम अजमेरी रख दिया। ये बात सब सुने हैं ना कि बाबा के दरगाह पे जाने से औलाद मिलती है, सुने नहीं सुने? बराबर मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? दरगाह पे जाने के बाद में बेटा या बेटी मिला है बोल के सब आदमी सुने ना। मगर एक सवाल करता हूँ, जो सवाल मैंने उस खातून से किया था अजमेरी बेगम से, उसने कहा मौलाना 7 साल मेरे देवर को शादी होकर के हो गया, मेरी देवरानी को बच्चे नहीं हुए। मस्जिद में उसने झाड़ू दिया, उसने अजान दी, मस्जिद की खिदमत की, साफ सफाई किया, यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम वजू खाना भी साफ किया, मगर 7 साल के बाद तक बच्चे नहीं हुए तो मजबूर होकर के वो भी, जैसे मेरी माँ गई थी वो भी अजमेर को गया तो उसको बेटा हुआ है। आप क्या बोलते हैं मौलाना, बोल के बोलो। अब मैं तो मेरा फीजी उड़ गया, कनेक्शन ही टूट गया, मैं क्या कर सकता था, मुझे समझ में नहीं आया। ये अल्लाह, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। सोचता रहा, अल्लाह तबारक व तआला गैब से मेरी मदद की। पढ़ाने के टाइम की बात बता रहा हूँ। मैंने पूछा, बाजी बेटा जो पैदा हुआ है तुम्हारी देवरानी को, उसको हाथ पैर है क्या? बोल के, अरे हजरत क्या बात करते हैं, पागल क्या तुम्हें, हाथ पैर के बगैर बच्चा होता? तो मैं बोला सर भी है क्या? बोलता अरे सर नहीं रहता तो कैसा जी बच्चा होता? उंगली है क्या? उंगली भी है, सब कुछ है बाजी, तो सब कुछ है। अच्छा मस्जिद की खिदमत करा तो बच्चे नहीं हुए? तो नहीं हुआ। झाड़ू बहाड़ू दिए तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। अजमेर को हुआ तो हुआ। तो क्या समझना? बल्कि क्या समझना पूछा मैं। अजमेर वाले दिए, हाँ मंदिर में कोई गया, मंदिर में बेचा हुआ तो क्या समझना जी बाजी बोलो। मंदिर को कोई गया, चर्च में कोई गया, वहाँ जाके बेटा लेके आया तो क्या समझना? बोल के हाँ वो छोड़ दो बोल के बोला। अच्छा चलो अजमेर ही की बात करेंगे। अजमेर गया तो बच्चा हुआ, कंपलसरी है, सुनने में आया, सुनते भी हैं, सब कहते भी हैं, बराबर है। लेकिन मुझे ये बताइए, मैंने कहा बाजी मुझे ये बताओ कि किसी आदमी का एक्सीडेंट में पैर टूट गया है क्या? पैर टूट गया है या उंगली कट गई है किसी आदमी को एक्सीडेंट में? आप कभी मज़ार पर गए हैं? आप में से कौन आदमी किसी मज़ार पर गया हुआ है? बताइए। आप में से कोई आदमी कहीं मज़ार पर गए हैं, देखे गए हैं? नहीं गए हैं? मुझसे पूछो, मैं तो गया हूँ, देखा हूँ कि बहुत हाथ पैर नहीं, लंगड़े लूल्हे बहुत हैं मज़ारों पर, मैं बहुत फिरा हूँ। तो मैंने कहा बाजी एक आदमी मुझे बताइए या कहीं से किसी से पूछ के मुझे बताइए कि एक आदमी की एक्सीडेंट में एक उंगली कट गई और वो अजमेर हो या किसी दरगाह पर गया हो और कहा हो कि बाबा मेरी उंगली एक्सीडेंट में कट गई, मुझे एक उंगली दे दो, तो उस आदमी की उंगली हो गई। अभी तक सुने हैं कोई? नहीं सुने। तो ये एक उंगली नहीं मिलता है तो सॉलिड बेटा कैसे मिल गया? जब एक उंगली नहीं मिली है, जबकि हाथ पैर आंख कान सर से लेकर पैर तक उस बच्चे का है, खूबसूरत है, हाथ पैर के साथ वो बच्चा आया है, तो एक्सीडेंट में एक उंगली कटे तो बाबा नहीं देगा, वो वली नहीं देगा। मेरे दोस्तों ये सब के सब धोखा है, ये फरेब है, ये शैतानियत है, ये अल्लाह को न मानने का, अल्लाह की नहीं मानने का नतीजा है। अल्लाह को सब मानता है, अल्लाह को कौन नहीं मानता है? मगर अल्लाह की कोई नहीं मानता। अल्लाह को सब मानता है, अल्लाह की कोई नहीं मानता। और आपको मैं बताता हूं, अल्लाह की अगर मानेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से आपकी मदद करेगा। बुखारी की रिवायत है। किसकी? बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां हैं? हाँ जोर से बोलो। सबसे पहली बीवी का नाम क्या है? खदीजा रज़ियल्लाहु। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। प्यारे पैगंबर की सबसे पहली बीवी का नाम, इस्लाम का फाउंडर है, इस्लाम की फाउंडर है खदीजा।
एक औरत इस्लाम की बुनियाद है, एक खातून इस्लाम की बुनियाद है। और अल्लाह के प्यारे हबीब की सबसे चहेती और लाडली बीवी का नाम आयशा है। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर कि वो के घर पर एक काली कलोटी लड़की आती थी। कौन आती थी? काली कलोटी लड़की आती थी, मैमुना सौदा नाम की, और उनके पास में बैठती थी। बैठने के बाद में हर दिन गुफ्तगू होती थी, बातचीत होती थी, जैसे ख़वातीन की आदत होती है। और जब वो जाने लगती थी वो लड़की, तो माई आयशा से कहती थी, आयशा माँ आयशा, आयशा माँ आयशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हार वाला दिन मेरे ऊपर रहम किया और मेरी सारी कौम को अल्लाह करीम ने रुसवा कर दिया, और उठ के चली जाती थी। माई आयशा के पास आती थी, बातचीत करती थी, और जब जाने लगती थी तो हार वाला दिन अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम किया, मेरी कौम को सबको अल्लाह ने रुसवा कर दिया, एक कह के चली जाती थी। एक दिन की बात है, माई आयशा ने, लंबी रिवायत है, माई आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, तू हर दिन मेरे साथ बैठती है, बैठ के गुफ्तगू करते, जाते जाते हार वाला दिन का तज़किरा करके चली जाती है, आज तू वो हार वाला दिन का वाक़या सुनाना मेरे को, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ती। माई आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। उस बच्ची ने कहा, नहीं माँ, वो वाक़या मत सुनो मुझसे, वो बड़ा दर्दनाक है, बड़ा अजीब वाक़या है, छोड़ दीजिए। मगर माई आयशा ने कहा वो कहना पड़ेगा। बुखारी की रिवायत के मुताबिक उस बच्ची ने कहा, माई आयशा आप जिद करती है तो सुन लीजिए। कहा कि सुनाइए, हमारी माँ बहन है यहाँ, हमारी माँ बहन है भाई, सुने। और मैंने जो शेर पढ़ा, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह कह देगा ये बंदा तौहीद पर कायम था, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने झुकाया था, मेरे अलावा किसी के दरवाजे पे नहीं पहुंचा था, हाथ भी फैलाया था तो मेरे सामने फैलाया था, दामन पसारा था मेरे सामने पसारा था। इसका हक है क्या जन्नत मिले। माए आयशा जब उस खातून से पूछने लगी, बच्ची से, तो बच्ची ने कहा कि मैं गरीब लड़की हूं, मैं गरीब लड़की हूं, मैं अमीर लोगों के घर में बर्तन मांजती हूं, कपड़े धोती हूं, जैसा अभी भी है ना भाई, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। नहीं, मैं बराबर शेर कहता हूं, अमीर शहर की दोस्ती से बचो, अमीर शहर की दोस्ती से बचो, ये सर से बोझ नहीं सर उतार लेता है। और जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, मगर एक अमीर ऐसा है, एक दाता ऐसा है। आप मेरे भाइयों, मैं आपसे बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूं, आप मुझे ये बताओ, अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी तो आप लोग मुझे छुड़ाने आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। मैं बीमार था, मेरे ऊपर से बस चढ़ गई, अल्लाह का फजल है। ये हमारे जावेद साहब हैं, हमारे सलीम भाई, यहाँ के जितने भी अहबाब हैं, मैं 7 महीना बेड पर पेशाब पैखाना किया था, मुझे उठने बैठने नहीं होता था। मेरे बच्चे ने मेरी खिदमत की और इन लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट कराया, मेरा इलाज हुआ नहीं हुआ। दुनिया में पुलिस पकड़ ले, गवर्नमेंट पकड़ ले, कोई ना कोई बाप, बेटा, भाई, साला, बहनों, चाचा, मामू, खाला, कोई ना कोई आपको छुड़ाने के लिए आएगा। चाचा बराबर है भैया, बराबर बोल रहा हूं मैं, कोई ना कोई छुड़ाने के लिए आएगा। मगर अल्लाह पकड़ लेगा तो कौन छुड़ाएगा? नाम बोलो। मैं तौहीद समझा रहा हूं। अगर दुनिया में कोई ना कोई आपको पकड़ ले, जुल्म के आदान में, चोरी के इल्जाम में, कोई ना कोई आपको छुड़ाने के लिए आएगा। मगर अल्लाह अगर पकड़ ले तो कौन छुड़ाएगा? आपको बताओ, कौन बताएंगे मुझे इस सवाल का जवाब? अल्लाह पकड़ लेगा तो कौन छुड़ाने आएगा? नबी, रसूल, पीर, पैगंबर, कौन छुड़ाने आएगा? नहीं मालूम? नहीं मालूम? आप खुद से छुड़ा ले सकते अल्लाह से। आप तो अल्लाह से खुद छुड़ा ले सकते हैं। अल्लाह आपके कहने से छोड़ देगा। पुलिस को आप बोलेंगे छोड़ देंगे, पुलिस छोड़ेगी आपको? गलत गलत इल्जामात में लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, लेकिन आपका मालिक और आपका खालिक ऐसा है। एक मरतबा आप आइए, चेक कीजिए। आई विल ट्राई, यू विल ट्राई। कोशिश करके देखो, एक मरतबा आओ, एक मरतबा पेशानी रखो जमीन पर और कहो, मेरे भाई, मैं बात को जरा समझाने की मूड में हूं। अगर मैं एक मरतबा चोरी करता हुआ, आप लोगों को मालूम हुआ मौलाना चोरी किए हैं,
आप मुझसे मोहब्बत करेंगे नफरत करेंगे? 2 बार पकड़े गए कि क्या करेंगे? दिल सीने से लगाएंगे? अगर मैं 4 मरतबा चोरी भी किया, शराब भी पीते हुए देख लिया, आप क्या करेंगे? अरे मौलाना बड़े कमीने हैं भाई, यही बात है। आप मेरे से दोस्ती करेंगे, मुझे सलाम करेंगे, या सब लोगों की नजरों में गिराएंगे? बताइए, नहीं बता रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे भाई? आप मेरे इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, या मुझे निकाल के फेंक देंगे? क्या करेंगे? नहीं बता रहे बराबर। 1 से 2 बार करें ना भैया, माफ नहीं होती? नहीं होती। लेकिन आप 70 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, आप शराब पिया, जुआ खेला, ज़िना किया, झूठ बोला, धोखा दिया, सब कुछ किया आपने, और 1 मरतबा आ जाओ, उसने अपने घर से आज तक किसी को नहीं निकाला है, आज तक नहीं। 1 मरतबा आइए और कहिए मैं 70 साल का पापी हूँ, 40 साल का पापी हूँ। अल्लाह कहता है ला उबाली या इब्ने आदम, आदम का बेटा, ये बहुत गुनाह करके आए ना, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना, अगर तेरे गुनाह बेहिसाब है तो मेरी रहमत की भी कोई कमी नहीं है। उस मालिक को कैसे छोड़ दे रहे हैं साहब? 2 दिन मेरे से गलती हुई, मैं रसीद काट रहा है मदरसे का, उसमें एक गलत हो गया तो कोई आदमी पकड़ लिया मस्जिद का मेंबर, मौलवी साहब ये जाली रसीद है बोलते हैं। फिर दोबारा हमारे मस्जिद को नहीं आना, वो मौलवी साहब रसीद लेके मस्जिद में आता ही नहीं डर से, फिर पकड़ के मारेंगे बोल के। 1 मरतबा मेरी गलती पकड़ी गई, मगर 1000 गलती कीजिए, लाख गलती कीजिए, एक बार, सिर्फ एक बार आप आइए और कहिए मेरा मालिक, मेरे पैदा करने वाले खालिक, मैंने 60 साल 70 साल पाप की है, अब मैं ये चाहता हूं कि 70 सेकंड में तू मुझे माफ कर दे। वो कभी अपने दरवाजे से नहीं भगाया साहब। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारी गलती की सजा हमारी औलाद को न दे। ऐ अल्लाह हमारी वजह से हमारे प्यारे पैगंबर की उम्मत को इल्ज़ाम में ना दाखिल करना, हमारे नबी की शरीयत हमारी वजह से दागदार नहीं होना। कभी अल्लाह को आजमा के देखो, तौहीद पकड़ के देखो। वो लड़की कहती है हार वाला दिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मेरी सारी कौम को अल्लाह ने बेइज्जत किया। माई आयशा ने पकड़ लिया वो वाकया, मुझे सुना करके जाना क्या है। कह रही है कि मैं गरीब लड़की हूं, अमीर लोगों के घर में बर्तन मांजती हूं। एक दिन ऐसा हुआ, वो अमीर साहब की बेटी की शादी हुई, उस शादी में उसको एक बेल्ट ला करके दिया गया था, वो बेल्ट कमरबंद सोने का था, वो चोरी हो गई और वो सारे लोगों ने कहा यही गरीब लड़की ने चोरी कर लिया है। बुखारी की रिवायत। आपके पास तौहीद पक्का हो फिर उसका ये देखिए कमाल देखिए। तौहीद नहीं है, आप लाख दुआ करते रहिए, आपका ईमान सही नहीं है, अल्लाह के ऊपर यकीन सही नहीं है, आपकी दुआ मेरी दुआ कबूल क्या होगी? सब ना कहीं गड़बड़ी है तौहीद के अंदर, इसलिए दुआ कबूल नहीं होता है। वरना तौहीद एक ऐसी ताकत है, आप हाथ उठाएं और आसमान से मदद आए, उसका नाम तौहीद है। हमारा तौहीद नीट नहीं है भाई साहब, क्लीन कर लें आप अपने तौहीद को। जब उस लड़की ने कहा कि अमीर की बेटी की शादी थी, उसकी बेल्ट चोरी हुई, और सारा इल्जाम किसके सर लग गया? उस गरीब लड़की के ऊपर। यहां तक कि लोगों ने मनवाने की कोशिश की। चौधरी ने, अमीर ने कहा कि बोल दो मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैंने कहा मैंने नहीं लिया है। लोगों ने इल्जाम लगाया, वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तेरे अलावा कोई हमारे घर में आते ही नहीं है, चोरी कैसे होंगे? हो सकता है? मगर अल्लाह अजीज़ व हकीम है। अल्लाह की तौहीद पर आप ईमान रखिए, देखिए क्या होता है। चोरी हो सकती है, कैसे भी चोरी हो सकती है, कोई भी नहीं आया तभी चोरी हो सकती है। हमारे नॉलेज में बात नहीं है। माई आयशा को वो बच्ची बता रही है और रोते जा रही है। माई आयशा ने कहा क्यों रोती हो? कहा वाकया ही ऐसा है, यहां तक कि अमीर ने गांव के बच्चों को, 2 नंबरी बच्चों को, नुक्कड़ पर बैठने वाले, मोबाइल धकेलने वाले, फेसबुक चलाने वाले बच्चों के हवाला कर दिया मेरे। बुखारी की रिवायत। कहाँ ले जाओ, जब तक ये बच्ची सच नहीं बोलती है इसको जो चाहो करो। सारे जवान के बच्चे, सारे मोहल्ले के जवान बच्चे मुझे पकड़ के ले गए चौराहे पे, और पकड़ के उसके बाद में कहने लगी माई अब इसके बाद वाकया नको सुनो,
अब इसके बाद ये वाकया मत सुनो माँ, मगर माई आयशा का नहीं, वो सुना देना पड़ेगा, सुनानी पड़ेगी तुझे। कहा नहीं अम्मा छोड़ दीजिए। अब उसके बाद नहीं सुनिए, अब इतनी बात बोल दिया ना मैं, नहीं वो बताना। वो बच्ची कहती है माई वो बच्चे मुझे ले गए और बच्चे मुझे पकड़ धकड़ करे, मेरे को ऐसी जगह हाथ लगाई जहां शौहर के अलावा कोई हाथ नहीं लगाता है। उस वक्त मैं मजबूर हो गई, मैं मजबूर थी, मेरे अलावा इसके पास में कोई चारा नहीं था सिवाय तौहीद के, सिवाय अल्लाह की वहदानियत के। मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहने लगी मैंने कलमा इसलिए नहीं पढ़ा था, मैंने कलमा इसलिए नहीं पढ़ा था कि अमीर लोगों के हाथों मेरी इज्जत जाए। अर्श वाला तू अर्श पर बैठा हुआ तमाशा देख रहा है, ये गरीब बच्ची की इज्जत जा रही है, ये तेरी रहमानियत कहारियत के खिलाफ बात है, तेरी वहदानियत के खिलाफ है। अगर तू अब मेरी मदद नहीं करेगा तब कब मेरी मदद करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, माई आयशा कहती है उस वक्त उस लड़की की आंखों में आंसू इस कदर बह रहे थे, जब आसमान की तरफ उसने नजर उठाई और रोना शुरू कर दिया तो आसमान में एक ईगल, एक चील को देखा, वो हार लेकर के मंडला रही है। सारे बच्चे ने देखा, अब सब बच्चे कहने लगा यार इसका हार तो वो चील ले गया है, यार इस बच्ची को हम बेइज्जत कर रहे हैं। तो अगर आपका तौहीद पुख्ता हो, यकीन कामिल हो, अल्लाह पर एतमाद होगा, आपने अल्लाह के अलावा किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारा है, तो यकीन जानिए आपका तौहीद आपको काम आएगी और आना है, नहीं आना तो हमारा तौहीद ही बेकाम है। वो हार लेके आया, उस सब के सामने गिराया, कहने लगा यार ये लड़की तो बेकसूर है। उसमें अरबी में एक शेर है, बुखारी की रिवायत में अरबी में शेर है, मैंने उर्दू में उसका ट्रांसलेट कर दिया है। हार वाला दिन खुदा की अजब कुदरत हुई, हार वाला दिन खुदा की अजब कुदरत हुई, रुसवा मेरी कौम सारी और मैं बाइज्जत हुई। उस शेर का मतलब है हार वाला दिन खुदा की अजब कुदरत हुई, रुसवा मेरी कौम सारी और मैं बाइज्जत हुई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की तौहीद की बरकत है। आपने तौहीद को देखा कब है, तौहीद को समझा कब है। ये अकीदा तौहीद इतनी जबरदस्त बात है, आप सारे खुदा ही छोड़ दें। आपको मैंने कहा ये हाथ किसने दिया, ये पैर किसने दी, ये सर किसने दिया, आंख किसने दिया, जुबान किसने दी। आप एक दरख्त का पत्ता तोड़ लो भाई यहाँ से, झाड़ का, और झाड़ का पत्ता तोड़ लो और पूछो लोगों से, समाज वालों से पूछो, यहाँ रूस अमेरिका लंदन जापान जाओ, पूछो ये झाड़ कौन से कंपनी का है, किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। ये जमीन उसकी, आसमान उसकी, हवा पानी दरिया खाल खुला सब कुछ पहाड़ उसके हैं। फिर हम किसके पीछे भाग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, किसके सामने झुक रहे हैं, किससे सवाल कर रहे हैं, किससे अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। तौहीद पक्का रखें, पुख्ता रखें और तौहीद के बरकत से आप सारी सीढ़ियां पार करते चले जाएंगे। सारे जालिमों को शिकस्त देने का एक हथियार आपके पास में है और बड़ा कीमती हथियार है, और वो तौहीद है, वो ईमान है, वो यकीन है अल्लाह पर। और इस यकीन के बेस पर सारे के सारे दुनिया में भी अल्लाह इज्जत देने वाला है और आखिरत में भी अल्लाह इज्जत से नवाजने वाला है। आखिरत की एक मिसाल तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे हाथ में ये क्या है, चिट्ठी, पर्ची है ना। ये हदीस भी उस हदीसे का नाम है पर्ची वाली हदीस, बेताका, पर्ची वाली हदीस है, तिरमिज़ी की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन एक बंदे को लेके आएगा, तौहीद की बरकत, अकीदा तौहीद, आपका पुख्ता यकीन हो अल्लाह पर, अल्लाह को आप पहचान रहे हैं। ये हाथ देखिए, ये हाथ इतने सुंदर, आदमी लोग मूर्ति बनाते हैं, स्टैचू बनाता है ना, मूर्ति बना रहा है, उस मूर्ति को देखो सेम इंसान जैसा दिखता है, नहीं है ना। उसको कभी चूंटी मार के काट के देखो, वो बोलता है। साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, आज ही मैं आप ही की मस्जिद में पढ़ रहा था अबू उबैदा बिन जर्राह में, कि वो साहब तौहीद समझा रहे हैं कि साहिब बिन इब्न साहिब
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताते हैं, मेरे फैमिली वाले ने कहा जाओ बुत के ऊपर जा करके मिठाई चढ़ा के आओ, मिठाई चढ़ा के आओ। तो मैं क्या किया, मक्खन भी दूध ले लिया, मक्खन भी दूध लेके गया और ले जा करके मैं बुत के सामने रख दिया। रख करके मैं डर से वो दूध नहीं पिया और मक्खन भी नहीं खाया डर से, कहीं को ये भगवान का है, ये बुत का है। मैं चला, मैं रख करके साइड में हो गया और आजी के साथ मैं खड़ा था। इतने में मैंने देखा कि एक कुत्ता आया और वो कुत्ता आके वो दूध भी पी लिया, मक्खन भी चाट के खा लिया बेटा। और मैं सोचने लगा बेटा जिसके डर से मैं नहीं खाया ये कुत्ता खाए, ये मूर्ति कौन काम का है। हदीस बता रहा हूं आपको, ये धार्मिक की रिवायत है। वो खा लिया तो मैं समझ में आया और बाजू में जाके 2 बुत का नाम लिखा कि उस पर पेशाब भी कर दिया। तो इतनी ज्यादा मखलूक, मैं तो इंसान हूं, अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, एक जानवर ने जब डरा है तो मुझे डरने की क्या बात है। और उसी वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया। तो मैं हदीस बता रहा था, बेताका की हदीस, तिरमिजी की हदीस है, हदीस है बेताका। एक आदमी कल क़यामत के दिन आएगा, उसका 99 रजिस्टर पाप का होगा। कितने? 99 रजिस्टर पाप का है। हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मद्दन नज़र, मद्दन नज़र, जितनी दूर आदमी की नज़र जाती है ना उसके रजिस्टर 99 रजिस्टर होंगे गुनाह के, पाप के। और एक रजिस्टर उसकी मोटाई जमीन पे रखेगा तो आसमान को छू जाएगा। ऐसे 99 है खाली पापे का, सिर्फ गुनाह का। और अगर उसके वर्क को खोलेगा, पेज उल्टाएगा तो जहां से सूरज निकलता है, जहां सूरज डूबता है, इतना लंबा चौड़ा वो आदमी अल्लाह के पास लेके लाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा बंदा तुमने कुछ नेकी किया है? तो कहेगा ला या रब्बी, नहीं मेरे परवरदिगार मैंने कोई नेकी नहीं किया है। अल्लाह कहेगा यार तू खाली बुराई करके आया? हाँ अल्लाह खाली मैं बुरा ही करके आया। अरे ये 99 दफ्तर बुराई का भर दिया तूने? कहाँ भर दिया? अल्लाह कहेगा कोई उज्र है, कोई बहाना? यहाँ तक के हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, ये मलाइका लिखने वाला फरिश्ते हैं ना, ये फरिश्ते जो लिखे हैं उसको देख तो कहीं वो धोखा नहीं तो दिया, मुहाफिज फरिश्ते गलती तो नहीं किया है कि तेरी गलती नहीं, सो गलती तेरा लिख दिया है, देख जरा उसको चेक कर ले। वो बंदा चेक करके बताएगा अल्लाह या रब्बी। अल्लाह तबारक व तआला, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा सुम्मा अतुनकिरु मिन हाज़ा शै, इसमें से कोई ऐसी बुराई बताओ जिसको तूने नहीं किया है और फरिश्तों ने लिख दिया है। किसी का इनकार करता है? नहीं मेरे परवरदिगार किसी का इनकार नहीं करता हूँ, सब गलती तूने किया है, सब गलती मैंने किया है। अल्लाह कहेगा कोई नेकी नहीं किया? कहेगा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला एक पर्ची देगा, उसमें लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कहेगा मीज़ान अमल के पास में जा, जहां पर वजन हो रहा है, अमल जहां वजन हो रहा है वहां जा, तराजू जहां लगा हुआ है वहां तराजू के पास बंदा जाएगा, कहेगा अल्लाह क्या करना है? कहा वहां खड़े रहो, अल्लाह रुसवा न करो, ला यस्खर मेरे रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार मुझसे मजाक मत कर। अल्लाह कहेगा अल्लाह किसी के साथ मजाक नहीं करता है। ऐ अल्लाह ये 99 रजिस्टर है, इतनी मोटी बुक है और उसके सामने ये छोटी पर्ची दे के मुझे वहां भेज रहा है, वहां पकड़ के सिवा, रुसवाई के सिवा, बेइज्जती के सिवा और क्या मिलने वाली? अल्लाह कहेगा जा और ये चीटी को उस पल्ले में रख, उसके मुखालिफ वाले पल्ले में। एक पल्ले में तेरे नाम अमाल है, एक तरफ ये चीटी को रखो, उस चीटी को रखा जाएगा। हदीस में आता है कि वो चीटी वाला पल्ला भारी और 99 रजिस्टर वाला पल्ला हल्का हो जाएगा। लो मित्तो हाजर रजल, अगर खुशी से मरना होगा तो यह आदमी सबसे पहले मर जाएगा। तौहीद आपका पुख्ता हो, यकीन अल्लाह पर हो और विश्वास अल्लाह पर है तो यकीन जानो आपका बेड़ा पार होगा, वरना ये उम्मत खुद मरने वाली और आने वाली नस्ल को भी मारेगी, ये तौहीद के अंदर मिलावट करने की वजह से। आपका तौहीद पुख्ता और मजबूत बन जाए, फिर देख लीजिए अल्लाह तबारक व तआला क्या नहीं आपके साथ करने वाला है। मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने अल्लाह को पहचान लो। जिस अल्लाह ने आपको इतने सुंदर सुंदर हाथ पैर आँख कान दिए हैं और फ्री में दिए हैं और बेला मांगे के दिया है, अगर हम उससे मांगेंगे इज्जत, दौलत,
सेहत वो हमको नहीं देगा, वो नहीं देगा। जब हम खाने के लायक नहीं थे हमको खिलाया था, प्यास लगी थी पिलाया था, हम कभी मांग नहीं सकते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिसाल ऐसी है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके से एक औरत को भागते हुए देखते हैं, और जिस बच्चे को मिलती है वो हर बच्चे से प्यार करती है, लाड पड़ती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इस खातून को देखो, इस औरत को देखो, ये सब बच्चे को प्यार करते जा रही है, क्यों? इसका बच्चा खो गया है। आप मौलाना लोगों से सुने हैं, मौलाना लोग क्या करें, अल्लाह को 70 माह से भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कहीं है, मगर मौलाना लोग बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं अल्लाह के बारे में। नहीं सुने आप लोग? तो एक माह ऐसी है कि बच्चा, अगर आपका बच्चा खो जाए तो क्या होता है आपको बड़ी खुशी होती है। नहीं, आराम से बिरयानी खाते हैं, मंदी खाते हैं, क्या कर रहे हैं, नींद नहीं आती। आपके बच्चे अगर खो गए तो आपको क्या होगा? एक बेटा है खो गया, क्या होता साहब? तकलीफ होती है? नहीं बता रहे हैं आप लोग, इसका मतलब तकलीफ नहीं होती है। हाँ, तकलीफ होती है ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसे एक इंसान को उसका बेटा खो जा रहा है और वो आदमी बेकरार हो जाता है, अल्लाह का बंदा अगर गुनाह करता है तो अल्लाह बेकरार हो जाता है, मेरा बंदा गुनाह कर रहा है। और अगर वो पलट जाता है तो अल्लाह को ऐसी खुशी होती है। अल्लाह के नबी हदीस में समझा रहे हैं, आकाए मदनी, औरत भागती जा रही है, उसका बच्चा खो गया है, क्या वो बच्चे को, अपने बच्चे को पकड़ के आग में डाल देगी? क्या प्यारे पैगंबर ऐसी बात बता रहे हैं। वो इतनी बेकरार है कि बच्चा नहीं मिल रहा है बोल के दूसरे के बच्चे को प्यार करती चली जा रही है, और बच्चा मिल जाएगा तो उसको आग में कैसे जला देगी? कहा फिर उसका, हमारा और आपका परवरदिगार हमको कैसे आग में डाल? जैसे एक औरत अपने बच्चे को खो जाने पर बेकरार और मिल जाने पर खुशी से झूम जाएगी, इसी तरीक़े से आपका मालिक, आपका राज़िक, आपका खालिक, आपका दाता, आपका पैदा करने वाला जब आप पलट के आएंगे तो उस औरत से ज़्यादा प्यार देंगे जिस औरत के बच्चे खो जाए और मिल जाने के बाद में सीने से लग जाता है। ऐसी मिसाल हमारे पास में है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हाथ फैलाना है तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने पसारिए और उसी से अपनी मुरादें मांगिए, इंशाअल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी होगी। मगर शर्त यह है कि आप वैसे ही उनको पहचानें जैसे आप अपने हाथ को, अपने बीबी और औलाद को पहचानते हैं, उसी तरह अपने रब को पहचानिए। इंशाअल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है। हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया ना। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और हम सब की परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। आपकी ज़िंदगी में हकीकत में तौहीद अगर आ गया ना, अल्लाह पर यकीन आया, तो आप बहुत कुछ, अगर आप में से कोई आदमी जाने होंगे किसी की ज़िंदगी में तौहीद आई है तो आप देखे होंगे अजीब अजीब करिश्मा होता है। खुद मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मुझ पर बस चढ़ गई है। कोई आदमी आप गैस नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 7 महीना 15 दिन मैं बेड पर पड़ा हूँ, पेशाब पैखाना सब बेड पर। अल्लाह की कुदरत, मैं इतने सालों से साउथ में हूँ, घर बार छोड़ दिया मैं, नेपाल बॉर्डर, इधर आके रह गया। मैं पैसा नहीं देखा भाई, 50,000 रुपया 40,000 रुपया नहीं गिना, लेकिन इस बीमारी में मैं 11 लाख रुपया गिना हूँ हाथ से। मरते मरते 11 लाख रुपया गिना। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत मेरे भाई, अल्लाह की कुदरत। डॉक्टरों ने कहा आपको जो चीज़ है उससे आपको बच्चे नहीं होंगे, 5 डॉक्टरों ने कहा, और मुझे अल्लाह ने 5 बेटा 1 बेटी दिया, 6 है। डॉक्टरों ने कहा, अल्लाह गवाह है, डॉक्टरों ने कहा आपको बच्चे नहीं होगा। और मैं उसी बात को एक इंसान के साथ में कहा तो उस आदमी ने, उस खातून ने, रेहाना आपा ने कहा कि आप दूसरे से बच्चा काई को मांगते हैं हजरत, अल्लाह से मांगो ना, है मेरे से काई को बच्चा मांगना, शौक़ है तो बच्चा पैदा कर लो। और मैं उसी वक्त मगरिब की नमाज में गया और अल्लाह से कहा अगर दुनिया के दरवाजे बंद हो गए, तेरे दरवाजे बंद हो गए तो मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझे औलाद देना। उसी दिन मेरी, उसी रात मेरी और वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और 5 बेटा हुआ। और जब बेटा पैदा हुआ पहला, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की तौहीद को हम लोग माने। मेरे भाइयों, मैं ख्वाब में देखा मैं मक्का पहुंचा हूं,
मक्का में असर का वक्त हो गया, अजान देने वाला कोई नहीं है। मैं मैक ला करके सामने अजान के लिए आवाज़ देने वाला हूँ, कान में उंगली डाल के, तो मीनारा पर देखता हूँ कि एक बच्चा बैठा हुआ है और पैर पर पैर चढ़ा करके पैर हिला रहा है और उसके बाजू में एक चांद रिंगला हुआ है। उस बच्चे ने कहा क्या कर रहे हैं चाचा? मैं कहा अजान दे रहा हूँ बेटा, अल्लाह के घर में कोई अजान देने वाला नहीं है। कहा मैं ऊपर से अजान दे देता हूँ, मैं ऊपर में हूँ। और उसी दिन हमारे सदर साहब को फ़ोन आया नेपाल बॉर्डर से कि आपको बेटा पैदा हुआ है। और अभी हमारे जावेद भाई, सलीम भाई, कुत्ता गुनम के सारे लोग जानते हैं मैं हॉस्पिटल में था, मेरी हालत कैसी थी, सिवाय मौत के और दूसरा कोई नहीं था। जब डिस्चार्ज होके मैं गया हूं तो 9 साल के बाद मैं अपनी माँ को मैंने ख्वाब में देखा। मेरी माँ मर के 9 साल हो गए। 9 साल के बाद मैंने देखा अपनी बीवी को, बच्चे को, बहू को। 1 महीना हुआ होगा शादी करके। मैंने कहा अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं अल्लाह के पास में जा रहा हूँ। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उस सब को कहना मेरी गलती कुछ है तो माफ़ कर देना, आखिरी बात है। मेरा बड़ा बेटा पूछा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने माँ को देखा है, माँ से मिला हूँ और माँ मर गई है तो मैं मिलने वाला हूँ माँ से, मेरी मौत हो जाएगी। ये तो खुली बात है, ख्वाब की ताबीर है। मेरे बच्चे ने, बड़े बेटे ने कहा माँ मिलना है तो खुशी की बात है, कोई खुशखबरी भी हो सकती है, आप सिर्फ यही बात क्यों कहते हैं कि मौत आने वाली है? मैंने कहा ये बात भी हो सकती है, मगर पहली बात मेरी बात ज़्यादा अहम है। उसने कहा नहीं मेरी बात ज़्यादा अहम है। दोनों में तकरार हुई। मैं बोला बेटा हो सकता है आपकी बात सही हो। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद मेरा बेटा आकर के कहता है बाबा मदीना से मेरी मंजूरी आ गई है, मैं मदीना यूनिवर्सिटी नबी पाक के शहर जा रहा हूँ। ये देखिए मोबाइल में SMS आ चुका है कि मेरा सिलेक्ट हो गया हूँ मैं। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और आज जो एक्सीडेंट में मैंने पैसा देखा उतना मैंने पूरी ज़िंदगी में पैसा नहीं देखा। 40 साल से मैं कमा रहा हूँ, तकरीबन 32 साल से पैसा नहीं देखा। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। आप पलट जाइए अल्लाह के पास, आइए देख लीजिए अल्लाह क्या करता है। 3 फ्लोर की मैंने बिल्डिंग बनाई है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना के अंदर। मदरसा, मस्जिद एक ही साइड में, घर भी उसी में, सब कुछ है हमारा। आज 3 फ्लोर मैंने लॉकडाउन में छत डाल दिया 1 लाख रुपये में। अब मैं चल नहीं सकता हूं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है अपने तौहीद पर जमे रहें, एक अल्लाह से लो लगाएं, इंशाअल्लाह सारे मसले हमवार हो जाएंगे, सारे के सारे मसले हमवार हो जाएंगे। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग कादसिया से वापस जा रहे थे अपनी फ़ौज को लेके। समंदर में नहीं जा सकते थे, कहा डूब के मर जाएंगे। सब कहा चैन बनाओ, सब आदमी पकड़ के, एक अल्लाह पे भरोसा करो, समंदर में निकल जाओ, चलो एक दूसरे को पकड़ लो, चलो। सब आदमी पार हो गए। पार होने के बाद में जब दरिया के उस पार उतरते हैं, समंदर के उस पार, नदी के उस पार जा रहे हैं, तब साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा आप में से कोई आदमी डूब के तो नहीं मर गया या किसी का कोई सामान तो नहीं खोया? एक सिपाही कहने लगा, चीफ ऑफ आर्मी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कमांडर से कहने लगे साथ मेरा एक लकड़ी का प्याला समंदर में गिर गया। क्या कहा? समंदर में मेरे लकड़ी का एक प्याला गुम हो गया है। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फौज से कहा पीछे आओ। समंदर के किनारे खड़े हो गए और कहने लगे समंदर ये अल्लाह के तौहीद के मानने वाले हैं, ये अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला है, मेरा वो प्याला हमारे सिपाही का प्याला वापस कर दे वरना कल मैदान महशर में तुझे हाजिर कर लूंगा। तारीख में देख लीजिए उठा के वो प्याला पानी पर तैरता हुआ साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में आ गया। ये तौहीद है। आप तौहीद को नीट कीजिए, अल्लाह आपके सारे कामों को नीट कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, दुनिया में अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए, अल्लाह सेहत अता फरमाए, अल्लाह दौलत अता फरमाए, अल्लाह मरने के बाद में अपनी रहमत से अपनी जन्नत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।